और बड़ी अहम खबर है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो और भी ज्यादा क्रूशल है। अप्रैल में $2 अरब की वापसी शेड्यूल है। पाकिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। जब हालात देखकर वो दुनिया में आदमी जंग हो, उस वक्त अचानक आप अपने पैसे वापस लेने का मुतालबा करते हैं और यूएई की जितनी स्ट्रॉन्ग मैशत है उसे $2-2.5 अरब डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जरा अचंभे की बात है। अच्छा, ये हैरत की बात है। क्या रे भिख मंगिया, हाँ हलवाई क्या? वो जो हम कहते थे ना कि जनाब मुसलमान दुनिया आलम इस्लाम, देयर इज नो आलम इस्लाम, देयर इज नो मुसलमान दुनिया। हम कर्जा लेने में तगड़े हैं, वापस करने में हमारी मौत पड़ती है। उनका ये हक बनता है, उनके पैसे हैं। इंडिया जो है वो पाक से यूएई ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। अच्छा, या साला कुछ भी बोलता है मादर। पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ा एहसान किया है, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स, पाकिस्तान की फौज से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं, वो लगातार तज़हीक कर रहे हैं यूएई की कि हमें उनको पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, उनके मुंह पे मारो पैसे। ए कायदे लहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, पता नहीं कभी कुछ, ये यूएई को ताने कस रहे हैं। हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक। ये ममालिक जो बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर ये नहीं कहते। हालांकि इतने सालों तक उन्होंने ये पैसा, लगभग 2 दहाइयों से ज्यादा हो गए, पैसे का एक बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने रखा हुआ था। उनका शुक्रिया अदा करके, उनका एहसान मान के, इज्जत के साथ उन्हें पैसे वापस करने चाहिए थे। लेकिन जब पैसे वापस कर रहे हैं तो बड़ी बदमज़गी के साथ। जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी, अपनों को भी औरों को भी, उसमें मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा कि भाई ना तो तुम हमारे किसी काम के हो और ना हमें तुमसे अब कोई काम चाहिए। अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है? को तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। अब मुझे ये फरमाइए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी का शिकार है। सर, यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर एक ऐसा वार किया जा चुका है जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया में अब रोना धोना मच चुका है। पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं कि देखो, यूएई नहीं बल्कि भारत हमें ठोक रहा है। हद तो तब हो गई जब यूएई के अपने पैसे मांगने पर भी पाकिस्तानी मीडिया भारत को ही जिम्मेदार ठहराने लगा। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों की सोच अब किस घटिया स्तर तक पहुंच चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच यूएई ने उसे सख्त संदेश देते हुए अपना $3.5 अरब का कर्ज वापस मांग लिया। आर्थिक मोर्चे पर पहले से ही तंग हाली झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यूएई पहले कई बार कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ाता रहा, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान को इसी महीने के अंत तक पूरा कर्ज चुकाना होगा। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई, किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अब हुआ ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है
वो कह दिया है कि जी $2 बिलियन जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हम दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद $1-1 बिलियन के लिए कहाँ मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे? एक तो ये अरब नेशन भी, ये OIC वाले ना, इन पे तो मैं कहती हूँ कभी भी भरोसा ना करे। पाकिस्तान और यूएई के हालात खराब हो गए और भारत के यूएई के साथ सबसे शानदार ताल्लुकात हैं दुनिया में। यूएई के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा बाशिंदे जो रहते हैं वो भारत के हैं। यूएई की अपनी आबादी इतनी नहीं है जितनी आबादी वहां पे भारतीयों की है, तो अमली तौर पे यूएई के ऊपर भारत का कंट्रोल है। और पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ा एहसान किया है, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स, पाकिस्तान की फौज से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं वो लगातार तज़हीक कर रहे हैं यूएई की कि हमें उनको पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, उनके मुंह पे मारो पैसे, ए कायदे लहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, पता नहीं कभी कुछ, ये यूएई को ताने कस रहे हैं। हालांकि इतने सालों तक उन्होंने ये पैसा, लगभग 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, पैसे का एक बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने रखा हुआ था। उनका शुक्रिया अदा करके, उनका एहसान मान के, इज्जत के साथ उन्हें पैसे वापस करने चाहिए थे। लेकिन जब पैसे वापस कर रहे हैं तो बड़ी बदमज़गी के साथ। उसकी वजह है जो बताई जा रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तान पे कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला। मिसाल के तौर पे वो खारजा पॉलिसी को अपने मुताबिक पाकिस्तान की चलाना चाह रहे थे, और हालिया ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में पाकिस्तान से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो चाहते हैं कि पाकिस्तान प्ले करे। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। और पाकिस्तान के जर्नैल ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो अंदर से टूट का शिकार हो जाएंगे अगर वो इस लड़ाई के अंदर आंखें बंद करके उतर गए तो। अब दुनिया से वादे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हुए थे, अमेरिका से इतने वादे किए हुए उनकी आंख के तारे बन गए थे, ये वादे पूरे नहीं कर पा रहे। अभी तक बगराम एयरबेस आसिम मुनीर साहब अमेरिका को लेकर नहीं दे सके। वहां ईरान के साथ जंग भी शुरू हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत है बगराम एयरबेस की, वो मांग भी चुका है, लेकिन आसिम मुनीर साहब अभी तक बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं लेकर दे सके। फिर जो सऊदी अरब के लिए जो वादे किए गए थे, बगैर सोचे समझे वहां पे एक मुआहदा कर दिया, वो मुआहदा भी पूरा नहीं कर सके, यूएई के मेयार पे भी पूरा नहीं उतर सके। हालांकि इन्होंने उनकी बहुत पॉलिश की और यूएई को लगता था जैसे ये हमारे सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इंडिया को तो ऐसा मौका चाहिए था। इंडिया ने, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, उसमें सिर्फ वक्फा आया, और वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर से वो हाथ कब उठते हैं जिनके बलबूते पे पाकिस्तान गेम डालता है। चाइना के मामला था आपके सामने, चाइना ने पैसे वापस मांगे, उन्होंने कहा पैसे दो, हमारे ड्यूज क्लियर करो। अब ये जो चाइना ने पैसा मांगा है और जिस तरीके से मांगा है, और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें सागडार के साथ खड़े होकर जिस तरह चीनी वजीर खारजा बात कर रहे थे, वो नजर आ रहा था कि वो दे आर नॉट हैप्पी। और ये बात अब मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि जो लोग फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, जो सीनियर सहाफी हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी जनरल बाजुआ ये पॉलिसी लेकर आया था कि चीन को हटाओ और अमेरिका को लाओ।